मिर्ज़ा इकबाल बेग जो सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और हमारे लिए तो उस्तादों का दर्जा रखते हैं, हमारे साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, आपका शुक्रिया करते हैं, वेलकम करते हैं शो पे। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल ने मेरे लिए अपने उम्दा अल्फाज का आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। सर मुबारक हो सर, पाकिस्तान ने जिस तरह अफ़गानिस्तान को हराया है, हमें लग रहा था शायद एक आध मैच वो जीतेंगे सीरीज़ में, लेकिन गुड जॉब बाय पाकिस्तान, बहुत अच्छा खेली पाकिस्तान में। व्हाट्स योर टेक ऑन द एंटायर सीरीज़ जनरली? देखिए, पाकिस्तान का हौसला तो बुलंद हुआ है। सीरीज में 3-0 से कामयाबी हासिल की, आलमी रैंकिंग की नंबर 1 टीम बन गया पाकिस्तान। लेकिन साथ ही साथ हमें जीत की खुशी में उन खामियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए जो सामने आई हैं। इस सीरीज में क्या हुआ कि सिवाय एक मैच के, पहला मैच जिसमें 59 रन पे ढेर हो गई थी अफगानिस्तान की टीम 20वें ओवर में, उसके बाद दूसरे मैच में उन्होंने 300 रन बनाए, में 209 रन बनाए। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक इस वक्त दुनिया का खतरनाक तरीन बॉलिंग अटैक है, जिसमें दुनिया के सबसे अव्वल के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और जो है वो नसीम शाह शामिल है। लेकिन इसके बावजूद अफगानी बैट्समैन जिनका इतना तजुर्बा नहीं है, जो सिर्फ T20 के स्पेशलिस्ट समझे जाते हैं, उन्होंने 50 ओवर की क्रिकेट में अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया। अब हमें अपनी खामियों को देखना होगा, क्योंकि जो मेगा इवेंट है एशिया कप 30 सितंबर से शुरू हो रहा है, फिर पाकिस्तान का पहला मैच तो 30 अगस्त से शुरू हो रहा है, पाकिस्तान का पहला मैच 2 सितंबर को भारत से कैंडी में। तो यकीनन इस सीरीज में जो गलतियां हुई हैं, जो खामियां हुई हैं, उन पर काम करने की ज़रूरत है। और ये बड़ी खुशी हुई मुझे, मैं हमेशा से इस बात को एडवोकेट करता आया हूँ कि सऊद शकील को वनडे स्क्वाड में होना चाहिए, क्योंकि फैसल हमारी टीम ऐसी है जो पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाती। तो ये इन्होंने अच्छा कदम उठाया कि सऊद शकील को एशिया कप के लिए भी स्क्वाड में शामिल किया, वरना तो उसे वो सिर्फ श्रीलंका के साहिलों की सैर कराने के लिए लेकर गए थे। आखिरी जो वनडे था उसमें उन्होंने उसको मौका दिया। तो चले, मोरल अप हुआ है। नेपाल से हल्का मैच है, लेकिन भारत से टफ मैच सामने आने वाला है फैसल। बिल्कुल सही है सर। सर एशिया कप में तो हमारे पास 17 प्लेयर्स ले जाने का मौका था, तो हमने सऊद शकील को इन किया है, लेकिन वर्ल्ड कप में हमें 15 खिलाड़ी सेलेक्ट करने हैं। सो वो भी एक कॉल लेनी होगी कि हमें वो दो कौन से खिलाड़ी होंगे जो नहीं होंगे। लेकिन आपकी बात सही है कि कुछ खामियां थीं जो हमें काफ़ी दिखी, और अगर हम अफगानिस्तान जैसी टीम के अगेंस्ट भी कोलैप्स करें। सॉरी, हाँ जी मिर्जा साहब कुछ कह रहे हैं? आपको मेरी आवाज़ आ रही है फैसल? आप जी मैं कह रहा हूँ जी मुझे बिल्कुल सही आ रही है। हाँ, आपने सही कहा कि 17 में से अब 15 करने होंगे। तो मेरे ख्याल में तैयब ताहिर को जो रखा हुआ है, वो मैच भी नहीं कोई खेले, अब शायद उन्हें कोई मैच ना खिलाएं, भारत के खिलाफ तो नहीं खिलाएंगे। तो तैयब ताहिर एक बाहर होंगे, और मुझे लग रहा है कि उसामा मीर जो है राइट आर्म लेग स्पिनर, वो बाहर हो सकते हैं। जो दो खिलाड़ियों की आप बात कर रहे हैं ना फैसल, कि उन 17 में से 2 को बाहर करेंगे तो 15 का वही स्क्वाड बनेगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मिर्जा साहब, हम कुछ दिनों पहले स्टेटिस्टिक्स देख रहे थे, पाकिस्तानी स्पिनर्स की परफॉर्मेंस काफ़ी बुरी है। हालांकि हम टॉप रैंक टीम है, लेकिन स्पिनर्स का हम जब जायज़ा ले रहे थे तो सबसे बुरा स्ट्राइक रेट हमारा है, सबसे बुरी इकोनॉमी रेट हमारी है। आपको लगता है कि ये एक ऐसा फैक्टर है जो हमें हॉन्ट कर सकता है बड़े टूर्नामेंट्स में? बिकॉज श्रीलंका में तो यू गॉट अवे, बिकॉज वहाँ की कंडीशंस स्पिनर फ्रेंडली थी। हमने देखा कि आखिरी मैच में शादाब ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन जहाँ आपको हेल्प नहीं मिलेगी वहाँ आपके स्पिनर्स स्ट्रगल करेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा फैसल। स्पिन बॉलिंग का शोबा जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैनेजमेंट के लिए लम्हे सिकरिया है, क्योंकि आपने उसामा मीर को खिलाया, वो इतने इंप्रेसिव नहीं रहे। आखिरी मैच में आपने नवाज को खिलाया, नवाज को खिलाने का ये एडवांटेज है कि बैटिंग अच्छी कर लेते हैं। फिर इसका जिम्मेदार कौन है? सकलैन मुश्ताक भी पाकिस्तानी टीम के साथ रहे हैं एज अ हेड कोच, और स्पिनर्स को यकीनन उन्हें गाइड करना चाहिए था। अब आप देखें कि कोई क्वालिटी ऑफ स्पिनर नहीं आ रहा। सईद अजमल के बाद कौन सा ऑफ स्पिनर आपके पास आया है? और लेफ्ट आर्म टीम थे, वो स्पिन तो नहीं करते थे, वो मीडियम पेस टाइप के बॉलर थे, और जो इब्तदाई ओवर्स में करते थे उनको आपने रखा नहीं। तो अब आपको खुद सोचना होगा कि कौन से ऐसे स्पिनर्स हैं, क्योंकि अब हमारे फास्ट बॉलर जो हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन वाकई में आपने सही निशानदेही की, अबरार अहमद आगे आ सकते हैं, लेकिन वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टीम मैनेजमेंट को सोचना होगा।
बिल्कुल सही है, और आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया कि अबरार कुड आल्सो बी पार्ट ऑफ द स्कीम, अगर, लेकिन अगेन डिपेंड करता है कि टीम के प्लान क्या है। लेकिन आपके हमने देखा है कि एशियन कंडीशंस में स्पिनर्स का रोल बहुत अहम होता है, तो हमें इसको सीरियसली लेना पड़ेगा। आपने सकलैन मुश्ताक की बात की, उनको अब न्यूजीलैंड ने अपने स्क्वाड का हिस्सा बनाया है स्पिनर्स को हेल्प करवाने के लिए। आपको लगता है कि मुश्ताक अहमद की हमें हेल्प लेनी चाहिए वर्ल्ड कप या ऐसे इवेंट्स में? बिल्कुल, मुश्ताक अहमद भी इंग्लैंड की टीम के बॉलिंग कोच, स्पिन बॉलिंग कोच रह चुके हैं। सकलैन मुश्ताक पाकिस्तान के हेड कोच थे जब न्यूजीलैंड की टीम इस साल के अवाइल में पाकिस्तान आई थी, और फिर अब वो न्यूजीलैंड के हेड कोच बन रहे हैं। तो कहीं घर का भेदी लंका ना ढा दे, क्योंकि सकलैन मुश्ताक पाकिस्तानी बैट्समैनों की जो कमजोरियों से बखूबी वाकिफ हैं, और वो गाइड करेंगे न्यूजीलैंड की टीम को। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का न्यूजीलैंड से भी मैच है, तो यकीनन स्पिन बॉलिंग के शोबे में इनको तवज्जो देनी चाहिए। चाहे ज़का अशरफ का दौर हो, चाहे नजम सेठी का दौर हो, चाहे रमीज राजा का दौर हो, हमने इस तरफ तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से हमारी स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट जो है हमारा, वो मुझे कमज़ोर नज़र आता है। मिर्ज़ा साहब, आपको लगता है कि स्पिन आपका इसलिए भी कमज़ोर हो जाता है कि आपके जो स्पिनर्स हैं उनको हमारी कोशिश ये होती है कि ऑलराउंडर स्पिनर्स हम टीम में शामिल करें। सो शादाब हमने देखा है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए वो अच्छी बैटिंग करते करते अब पाकिस्तान के लिए भी अच्छी बैटिंग करना शुरू कर गए हैं। सो हाँ, देखिए फैसल, मसला ये है कि पाकिस्तान में स्पिनर्स जो आते हैं, पाकिस्तान में जो स्पिनर्स आते हैं वो तो पीएसएल के जरिए T20 मैचेस खेलते हैं। T20 मैचेस में सिर्फ 4 ओवर बॉलिंग करना होती है। अब 50 ओवर्स के मैच में 10 ओवर आपको बॉलिंग करना होगी, और वहाँ पता चलता है, वहाँ पर जिस तरीके से खिलाड़ी बैटिंग करते हैं आखिरी ओवर में 40 से 50 ओवर्स के दरमियान, तो सारा नर्व्स का इम्तिहान है। और हमारे पास अच्छे स्पिनर्स मौजूद तो हैं, लेकिन अब हम किस किस को खिलाएंगे, क्योंकि हमारा तो फास्ट बॉलिंग का शोबा जो है वो दुनिया के दीगर ममालिक के मुकाबले में बड़ा मजबूत है। बिल्कुल सही है सर। फ़हीम अशरफ और मोहम्मद वसीम ने टीम में कमबैक किया तीसरे ओडीआई में। फ़हीम अशरफ ने इब्तिदाई 2 विकेटें भी लीं, और मोहम्मद वसीम की भी बॉलिंग हमें देखा जाए तो सही रही। सो आपको लगता है कि ये 2 प्लेयर्स भी एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए आपकी टीम का हिस्सा बनने चाहिए? देखिए, पाकिस्तान में फैसल पसंद नापसंद का बड़ा अमल दखल होता है। फ़हीम अशरफ 2 साल के बाद किसी वनडे इंटरनेशनल मैच के लिए पाकिस्तानी टीम में शामिल हुए, और उन पर जो इल्ज़ाम लगाने वाले तो वो ये भी कहते हैं कि फ़हीम अशरफ जब लंदन गए थे तो साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से उन्होंने मुलाकात की। फिर उसके अलावा वसीम जूनियर को मोहम्मद रिजवान बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और वसीम जूनियर को ये कहते हैं कि ये ऑलराउंडर है। अब मुझे आप बताएं कि आपने कौन सी ऐसी इनिंग्स उसकी देखी है जो ऑलराउंडर है। चले फ़हीम अशरफ ऑलराउंडर के जुमरे में तो आता है, लेकिन उसकी एक भी निस्फ सेंचुरी नहीं है 50 ओवर्स की क्रिकेट में। टेस्ट मैचेस में उसने अच्छी बैटिंग की है। तो इन 2 को रखने का मतलब ये हुआ कि आप टीम का इंतखाब मेरिट की बुनियाद पर नहीं कर रहे, आप टीम का इंतखाब दोस्ती यारी की बुनियाद पर कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचेगा। अब ये मेगा इवेंट होने जा रहा है एशिया कप के बाद वर्ल्ड कप, तो इसमें पता चलेगा कि क्या चेंजेस करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले। मुझे तो नहीं लगता कि वो जो इन दोनों ने बॉलिंग की है तीसरे वनडे में, आपने देखा कि मुजीबुर रहमान किस तरीके से निकल के स्ट्रोक खेला था फ़हीम अशरफ की बॉलिंग पर, तो इतने इंप्रेसिव नहीं रहे। 2 साल के बाद आए, रस्ती थे, तो मुझे नहीं लगता कि इनको हिस्सा बनाया जाएगा, लेकिन डिपेंड करता है टीम मैनेजमेंट पर और सिलेक्शन कमेटी पर। आपको लगता है इन दोनों की जगह अगर आप प्रॉपर बॉलर की बात करें तो हसनैन कुड हैव बीन अ बेटर चॉइस, या आपको लगता है कि इट्स टू अर्ली टू से दिस? क्योंकि हमें भी जब इनिंग्स फिनिश हो रही थी उस वक्त इतनी मार पड़ना, तो उससे बड़ा क्लियर था कि फ़हीम अशरफ जो है वो शायद ऊपर के ही ओवर्स निकाल सकेंगे आपको नए बॉल के साथ, आपको मिडिल ओवर्स में या एंड फिनिश करते वक्त आपको वो कारामद नहीं रहेंगे। उसकी वजह यह है फैसल के फ़हीम अशरफ का पेस इतना ज़्यादा नहीं है। आपने हसनैन की बात की, हसनैन को रोलर कोस्टर बनाया हुआ है इन्होंने, कि हसनैन को कभी टीम में रखते हैं, कभी बाहर कर देते हैं। आपको याद होगा बिग बैश में उसने तेज तरीन बॉलिंग की थी, फिर उसके बाद उसके एक्शन पर एतराज़ हुआ, एक्शन सही हो गया, वो वापस आ गया, लंकन प्रीमियर लीग में खेला। लेकिन मैं वही अपनी बात को दोहराऊंगा फैसल, कि जिसे पिया चाहे वही सुहागन। तो अगर आप देखें, हसनैन की कोई पर्ची वर्ची लगती नहीं है, जिसकी वजह से हसनैन जो है वो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी टीम में फ्यूचर में उनको खुश करने के लिए, क्रिटिसिज्म रोकने के लिए हसनैन को और दहानी को भेज रहे हैं एशियन गेम में जो चाइना में होंगे।